नमस्कार, केपी न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देवास के बरोड़ा में धर्मांतरण के मामले को लेकर इंदौर में कुछ लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी जब हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर पहुंचे और इस दौरान दोनों पक्षों के आमने सामने होने के बाद जमकर विवाद हुआ। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे घटनाक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इंदौर पहुंचे युवकों की जमकर पिटाई की। वहीं इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि देवास में इन लोगों के द्वारा लगातार ग्रामीणों को अलग अलग तरह से धर्मांतरण किया जा रहा है और इसी की कड़ी में जब हम इन्हें समझाइश देने के लिए आए तो ये भी बात करने लगे। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस जाँच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। लोग पश्चिम बंगाल से इसे बुलाए, गाय के लिए बुलाए हैं, गाय के लिए बुलाए हैं। इसे 250 लोग पश्चिम बंगाल से बुलाए हैं। ये बिना माता पिता की सहमति के इनके साथ है। इन लोगों ने बच्चों को कैप्चर किया हुआ है। इन लोगों के बच्चे के माता पिता है और कोई ये वहाँ पर सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं। ये कोई सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अवैध धर्मांतरण और परिवार से लोगों को छीनने का काम कर रहे हैं। सबका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। ये यहाँ पर इनके पास लाखों रुपया आता है। वो फंड का पैसा कहाँ से आता है? ये लाखों रुपया वहाँ पर खर्च कर रहे हैं। इन गरीबों को वहाँ पर अपने जेब से पैसा दे रहे हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन क्या कर रही है? अब हम नहीं बोलेंगे। अब हम बैठे। अरे नहीं, सही साहब काम हो गया। बढ़िया काम। सबका सामने है। हमने एक हाथ से उठाया। धर्म है, मानवता, इंसान। प्रेस वार्ता के लिए आपके माता पिता ने कई प्रकार के आरोप लगाए हैं, क्या है पूरा मामला बताइए आप। देखिए, मेरे माता पिता जो भी क्लेम्स कर रहे हैं कि ब्रेन वॉश किया है, बरगला के ले जाया गया है, ये सारे आरोप सरासर झूठ हैं। मैं 18 साल के ऊपर हूँ, मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं एक MBA हूँ। मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करती हूँ, कमाती हूँ। मैं अपनी मर्जी से उस जगह पे गई हूँ। मुझे किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया है। उल्टा मेरे पेरेंट्स ने मुझे टॉर्चर किया है। मेरे सगे मामा ने मुझे मोलेस्ट करने का ट्राई किया। इसके बारे में मैंने जब पेरेंट्स को बताया, उन्होंने ये बात दबाने कहा, तब मैंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद घर वालों ने बहला फुसला के मुझे वापस ले गए, अच्छी अच्छी बातें करके, और मुझे अंदर मार के कैद कर दिया, ताले में बंद रखा। ऑलमोस्ट 7 दिन में भूखी प्यासी घर के कोने में पड़ी थी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने मुझे बिना किसी मेंटल डिसीज या डिसऑर्डर के साइकियाट्रिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया, थेरेपीज चलवाई मेरी, जहां मुझे रियलाइज करवाया जाता था कि मैं अपने पेरेंट्स को इतना परेशान कर रही हूँ। एकदम पूरा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल टॉर्चर मैंने झेला है। और फिर जाके मैंने वापस अपना घर छोड़ा। मैंने कलेक्टर ऑफिस में SDM मैम को, कमिश्नर ऑफिस में अपना आवेदन दे करके, बाकायदा सब कुछ बता करके वहाँ से मैं निकली। आपने कितने समय से यहाँ पर रह रहे हो, क्या करते हो वहाँ पर आप? मैं इस साल जनवरी से यहाँ पे रह रही हूँ और पहले भी मैं 6 महीने के लिए रह चुकी हूँ। मैं काम कर चुकी हूँ हाउल के लोगों के साथ। मेरे सारे दोस्त भी काम करते हैं। हम समाज सेवा का काम करते हैं। हम वहाँ पे टेलीमेडिसिन सेंटर चलाते हैं। इंदौर से हमारे डॉक्टर्स टाई अप हैं। बाकी पहचान के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर तक नहीं है, एक बेसिक मेडिकल स्टोर तक नहीं है। बच्चों का एजुकेशन नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं। आपके माँ बाप ने कहा है कि बच्चों को दूर कर दिया है, माँ बाप बच्चे हमसे बात तक नहीं करते। अब देखिए, किसी भी इंसान को जीवन में आप इतना टॉर्चर करोगे, वो आपसे कैसे बात करेगा? आपको ताले में बंद रखेगा तो वो आपसे कैसे बात करेगा? आप ताले में बंद करोगे, आप पीटोगे, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत नहीं है? आपके माँ बाप जो बोल रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल गलत है। कैसे गलत नहीं है? आपने मुझे ताले में बंद रखा, आपने मुझे पीटा, आपने मुझे भूखा प्यासा रखा। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा निशिता गौर है, मेरे पेरेंट्स का नाम सुनील गौर और राजकुमारी गौर है।